अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में उस जानिया औरत की जिससे शादी करना जायज़ नहीं। फिर ऐसी औरत से कैसा मर्द शादी करता है, ऐसी औरत कैसे मर्द के हिस्से में आती है और किस वजह से आती है। जानी मर्दों के लिए ये वीडियो अहम है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हज़रत उमरू बिन शोएब के परदादा अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हज़रत मुर्शद बिन अबी मुर्शद गनवी रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत बहादुर और कवि शख्स थे। वो मक्का मुकरमा से मुसलमान कैदी उठाकर मदीना ले आते थे। इन्होंने फरमाया, मैंने एक मुसलमान कैदी से तय किया कि मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। मक्का में एक बदकार औरत रहती थी जिसका नाम अनाक था। वो दौरे जahलियत में मुझसे दोस्ताना ताल्लुकात रखती थी। इस दिन वो निकली तो इसने एक दीवार के साए में मुझे खड़ा देखा। कहने लगी, कौन मुर्शद है, खुश आमदीद और मरहबा हो। ए मुर्शद, आओ घर चलें, रात हमारे पास ठहरना। मैंने कहा, ए अनाक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना को हराम करार दिया है। इसने शोर मचा दिया। ए खैमों में रहने वालों, ये वो शख्स है जो तुम्हारे कैदी मक्का से उठाकर मदीना ले जाता है। मैं खंदमा पहाड़ की तरफ भाग निकला और एक गार में जा छुपा। 8 आदमी मेरे पीछे भागे। वो आकर ऐन इस गार के ऊपर मेरे सर की सीध में खड़े हो गए और पेशाब करने लगे, हत्ता कि इनका पेशाब मेरे ऊपर गिरता था। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें मुझसे अंधा कर दिया और वो नाकाम वापस चले गए। मैं फिर अपने इस साथी के पास पहुंचा और इसे उठाया। जब मैं इसे उठाकर पीलू के दरख्तों के झुंड के पास पहुंचा तो मैंने इसकी बेड़ियां तोड़ी। फिर मैं इसे लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अनाक से निकाह कर लूँ। आप खामोश रहे। फिर ये आयत उतरी, जानी औरत से जानी मर्द या मुशरिक ही निकाह करता है। आपने मुझे बुलाया, ये आयत मेरे सामने तिलावत फरमाई और फरमाया, तू इससे निकाह मत कर। एक दूसरी रवायत में है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि एक मुसलमान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे महजूल नामी एक औरत से निकाह के बारे में इजाज़त तलब की। ये खातून बदकारी करती थी और इसने ये शर्त भी लगाई थी कि वो इस पर खर्च करेगी। बहरहाल इस मुसलमान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की या इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका मामला ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इस आयत की तिलावत की, जानिया खातून से निकाह नहीं करता मगर जानी और मुशरिक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जानी जिसे ज़िना की हद लगी हो किसी अपने जैसी औरत ही से निकाह करता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी जिस वक़्त ज़िना करता है वो इस वक़्त मोमिन नहीं होता। चोर जिस वक़्त चोरी करता है वो इस वक़्त मोमिन नहीं होता। और शराबी जिस वक़्त शराब पीता है वो इस वक़्त मोमिन नहीं होता। और इन जुराइम के बाद भी तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। अगर आपने इस गलीज़ अमल को किया है तो सच्चे दिल से तौबा कर लें, आपकी तौबा ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। फिर कभी ज़िना के करीब भी ना जाना, क्योंकि ये बहुत बुरा रास्ता है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हो जाए तो इस ख़तरनाक अमल से बचो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत के गुनाह काबिल माफ़ी हैं मगर वो लोग जो एलानिया गुनाह करते हैं। और एलानिया गुनाह करना ये है
کہ آدمی رات کے وقت کوئی گناہ کا عمل کرے، پھر صبح ہونے پر کہتا پھرے اے فلاں میں نے رات کو اس طرح کیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی اور اس نے رات اس طرح بسر کی کہ اس کے رب نے اسے چھپا رکھا تھا، اور جب صبح کرتا ہے تو اپنے اوپر سے اللہ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔